हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज फाइनली एमडीयू की जो है वो एडमिशन्स के लिए डेट्स आ गई हैं, बीएड और एमएड सेशन 2025-26 के लिए। और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डेट्स रहने वाली हैं, कैसे यहाँ एडमिशन्स प्रोसेस होंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड और एमएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो डेट्स हैं वो आई है और किस तरीके से हमें एडमिशन प्रोसेस करना है। तो ये हम लोगों का शेड्यूल है जो कि 2025-26 सेशन के लिए एमडीयू ने हम लोगों को दे दिया है। और इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो सभी बच्चों को देखने ना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस बार काउंसलिंग की जो फीस आ रही है वो 1,000 रुपये से बढ़कर इन्होंने 1,200 रुपये कर दी है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। और जो SC ST या डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हरियाणा के, उनके लिए जो फीस रहेगी वो 750 रुपये के आसपास रहने वाली है। प्लस बैंक चार्जेस होंगे 5-10 रुपये के इसके अंदर, जो आपका गेटवे चार्जेस कटते हैं। तो इसमें जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो खुलने वाले हैं आपके 21 जुलाई से, यानी कि तकरीबन अभी 5-6 दिन है हमारे पास पोर्टल पे लाइव होने के लिए। तो अभी पूरा जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आया नहीं है, तो वहां पर उसके लिए भी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। 21 तारीख से शुरू होंगे और ये 14 अगस्त तक चलने वाले हैं। और ये सभी के लिए हैं, बीएड एमएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन, रेगुलर मोड। रेगुलर मोड का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो डेली बेसिस पर स्कूल या कॉलेजेस में आपकी क्लासेस होंगी ये वो होगा। ये डिस्टेंस मोड पर नहीं है कि भाई डिस्टेंस के जो टीचर्स, इन सर्विस टीचर्स हैं, अगर वो यहाँ एडमिशन लेना चाहे तो उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जैसे आप लोगों की एलिजिबिलिटी तो ऑलरेडी पता ही है कि भाई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो 50% है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। और एमडी यूनिवर्सिटी जो है, इसके जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे रोहतक के आसपास के कॉलेजेस होंगे। जैसे रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, बहादुरगढ़ हो गया। तो ये वाले जो कॉलेजेस होंगे वो सब एमडीयू से एफिलेटेड होंगे और उनकी जो डिग्रीज आएंगी वो सब एमडीयू के थ्रू ही आने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे आपको जो चॉइस फिलिंग है वो हमारी जो चलने वाली है वो 18 अगस्त तक चलने वाली है। फिर उसके बाद जो है फिलिंग होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट आपकी आएगी जो कि 21 तारीख को आएगी, 21 अगस्त को। और उसके बाद जो है अगर कोई भी आपके अंदर इसमें फॉर्म में दिक्कत आती है तो वो 22 तारीख से लेकर और 25 अगस्त के बीच में आप लोग ठीक कर सकते हैं। जनरली कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जैसे आप जो नाम वगैरह फिल कर देंगे वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो जो भी फॉर्म आप भरें उसको बड़े ध्यान से भरें कि नेम करेक्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोफाइल बनेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनती है। यानी कि आपको यहाँ पर अपने हिंदी में भी अपने नाम अपडेट करने पड़ते हैं। अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये नाम आपको डालने होंगे क्योंकि डिग्री पर फिर यही प्रिंट होकर आने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से वेरीफाई करने के बाद ही इसको जो है वो अपडेट करें। अब जो फाइनल जो लिस्ट आने वाली है वो आने वाली है 29 तारीख को, यानी 29 अगस्त को जो है वो फाइनल काउंसलिंग आ जाएगी। और ये जो एडमिशन है ना ये दोनों के लिए है, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के लिए ही जो है ये एडमिशन ओपन है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर हरियाणा से है और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहता है तो वो भी ये वाले फॉर्म्स जो है वो भर सकता है। पहली जो लिस्ट इसकी आएगी वो आ जाएगी ऑलमोस्ट 2 सितंबर के आसपास। तो 2 सितंबर से लेकर और 5 सितंबर तक का हमें टाइम मिलेगा कि कॉलेज में हम जाएं और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अपनी जो फीस वगैरह है वो सबमिट करके अपनी सीट रिजर्व कर दें। इसके लिए जो है आपको करीबन 2 या 3 दिन का ही टाइम जो है वो दिया जाता है कि भाई 2-3 दिन के अंदर अंदर आप कॉलेज में जाएं और अपना सारा जो शेड्यूल है आपका उसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद क्या है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी वो इसके ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन बाद आएगी, यानी कि 9 तारीख को दूसरी लिस्ट जो है वो आने वाली है। और 9 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक की आपको टाइमिंग मिलने वाले हैं। जनरली जो है इनकी जो लिस्ट आती है ये लेट नाइट तक ही आती है, दिन में नहीं आती है। तो हम लोग उस दिन को कंसिडर नहीं करते हैं जिस दिन का इन्होंने डेट दिया हुआ है, डिस्प्ले है, क्योंकि पता लगे शाम को 4 बजे 5 बजे लिस्ट आ रही है तो उस दिन तो आप कॉलेज जा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट डे से ये सारी चीजें जो है वो शुरू होती हैं। अब इसके लिए भी हमें वही 3 दिन मिलेंगे, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। और फाइनल हमें 13 तारीख को जो कॉलेज है उसको रिपोर्ट करके इसको फिजिकल बंद करना होगा। सेम ऐसे ही थर्ड कट ऑफ जो आएगी वो 16 तारीख को आएगी और 16 से 18 हमें इसके अंदर भी 3 दिन मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद भी अगर किसी का नंबर नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है? तो देखिए उसके लिए जो है एक फिजिकल काउंसलिंग का ऑप्शन दिया है इन्होंने कि अगर कॉलेज में सीटें भर जाती हैं, ठीक है, और कुछ कॉलेजेस में अगर खाली भी रह जाती हैं तो उस सिनेरियो में ये दोनों के लिए है कि भाई अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाए या फिर भाई किसी की कोई सीट खाली रह जाए तो वो कॉलेजेस जो है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो काउंसलिंग फीस है वो 2,000 रुपए की जाने वाली है। तो जो भी वैकेंट लिस्ट होंगी वो सारी की सारी 24 सितंबर को ये लोग डिस्प्ले कर देंगे अपनी वेबसाइट के लिए, वेबसाइट पर।
कि भाई इस कॉलेज में इतनी सारी सीटें जो है वो खाली हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई जैसे 24 तारीख को जो फाइनली डेट्स आ जाएंगी, तो उसके बाद आप किसी भी कॉलेज को जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे एडमिशन लेना है और आपके कॉलेज में इतनी सीट अवेलेबल है, मेरा ये क्राइटेरिया है। तो उसके बिहाफ पर कॉलेज जो है वो अपने लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा 26 तारीख के आसपास। तो उसके अंदर भी जो है वो एडमिशन आपका हो सकता है, और ये सब जो होगा ये कॉलेज के लेवल पे होगा, फिर इसमें यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर ना कॉलेज को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आपके प्लस 2,000 रुपए जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो जमा करनी होगी। ठीक है, ये कंपलसरी रहेगा। तो फिजिकल काउंसलिंग ऐसी होती है, आप सिंपली समझिए कि आपको अपने जो भी कॉलेज है जिसमें आप चाहते हैं वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको बताते हैं कि यार ठीक है मेरे पास इतनी सीट्स हैं, आप ये वाली फीस और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए और हम लोग जो है इसको फिजिकल काउंसलिंग के अंदर भर देंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है। और फाइनली इसके लिए भी है ना 3 दिन का ही टाइम मिलता है हम लोगों को, 26 तारीख से लेकर और 29 तारीख तक। और उसके बाद जो है वो 2-3 दिन का जो है वो जो स्टूडेंट अपीयर हुए होते हैं फिजिकल काउंसलिंग के लिए, उनको जो है उनकी जो भी लिस्ट है वो कॉलेज को यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होगी 3 अक्टूबर के आसपास। तो आप ये मान के चलते हैं कि एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस 30 सितंबर यानी 30 सितंबर के बाद में एडमिशंस नहीं होंगे। तो जितने भी एडमिशंस होने हैं वो उससे पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि यूजीसी ने एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जितने भी एनुअल प्रोग्राम है वो 30 तारीख के बाद सितंबर में एडमिशंस नहीं ले सकते हैं। तो ये जितने भी एडमिशंस होंगे ये मैक्सिमम उनको क्लोज करने होंगे उससे पहले ही पहले। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि एमडीयू की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि और दूसरा यहाँ पे कॉलेजेस भी जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो जब भी सोचें तो थोड़ा सा जल्दी ही आप प्लान कर लें ताकि आपको सीट्स जो है वो इजीली मिल जाए। तो होप काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इसके फाइनल प्रोस्पेक्टस का आने का। तो जैसे फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें और भी डिटेल्स होंगी, कहाँ कॉलेजेस होंगे, किस तरीके से सारा ये जो स्ट्रक्चर है तैयार होगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा एमडीयू से बीएड के एडमिशन देख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।